नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को ज़रूर कर दें। सबसे पहली खबर, राजद ने बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी कार्य करने की वजह से पूर्व मंत्री छेदीलाल राम को बाहर निकाल दिया है। साथ ही 22 अन्य नेताओं को भी पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया है। पार्टी ने बक्सर, बांका और पश्चिमी चंपारण जिला अध्यक्षों की अनुशंसा पर कार्रवाई की है। बक्सर जिला से 8, पश्चिमी चंपारण जिला से 8 और बांका जिला से 6 नेताओं को पद और सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इनमें से ऐसे कई नेता हैं जो बागी होकर चुनाव लड़ रहे थे। अगली बड़ी खबर, बिहार चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल कई विधानसभा क्षेत्रों में सभा को संबोधित किया। शुरुआत उन्होंने मधुबनी की फूलपरा की, इसके बाद दरभंगा के बेनीपुर और दरभंगा ग्रामीण विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। फिर वे मुजफ्फरपुर के काटी में जनसभा को संबोधित किया। काटी में जनसभा के संबोधन के दौरान एक बार फिर से उन्होंने भीड़ के बीच से नारेबाजी कर रहे लोगों को डांट लगाई। नीतीश कुमार इससे पहले शनिवार को बेगूसराय के तेघड़ा में और 21 अक्टूबर को परसा में चुनावी सभा के दौरान भड़के थे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की जनसभाओं में विरोध करने वाले लोगों पर भी भड़क उठते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान कहीं कहीं उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। काटी में जब लोगों ने विरोध किया तो मंच से ही भड़क उठे। तुरंत विरोधी दल बताते हुए लालू राबड़ी के शासनकाल की याद दिला दी। विरोध कर रहे लोगों से कहा, जाकर अपने माँ बाप से पूछो, पहले अपराध की घटनाओं के कारण कोई शाम होने के बाद घर से निकलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। गुस्सा शांत हुआ तो फिर अपनी उपलब्धियों को ब्यौरा देने लगे। इसी बीच उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना भी साधा। इससे पहले फूलपरास, बेनीपुर और दरभंगा में नीतीश ने सभा की थी। तो वहीं अगली खबर मोतिहारी से है। जी हां, जिले के अमर छतौनी में ग्रामीणों ने प्रत्याशी प्रमोद का विरोध किया है। प्रमोद कुमार के साथ दुर्व्यवहार भी किया है। लोगों ने इतना विरोध किया कि मजबूरी में उन्हें पड़ा। बताया जा रहा है कि सड़क नहीं बनने से लोग गुस्से में हैं। उनका कहना है प्रमोद कुमार की ओर से किसी भी तरह का विकास कार्य नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई बार कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार का विरोध हो चुका है। चुनाव प्रचार के दौरान भी लोग विरोध कर चुके हैं। उधर लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान के खिलाफ जदयू ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में आपसी समझौता है। दोनों सोची समझे रणनीति के तहत साथ चल रहे हैं। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि चिराग को लेकर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिहार के मतदाता भी बहुत जागरूक है। वे तेजस्वी और चिराग के बीच हुए समझौते को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। बिहार की चुनावी बिसात पर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव सीधे एक दूसरे पर आरोप लगाने से बच रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी किसी भी रैली में एलजेपी का नाम नहीं ले रहे हैं। वे सीधे नीतीश और मोदी को निशाना बना रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने नए समीकरण के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस बात में शक नहीं है कि हम सरकार बनाएंगे। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम सीता मंदिर की नींव रखेंगे। कम से कम अभी जो मुख्यमंत्री है वो तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। भाजपा की अगुवाई में हम भाजपा लोजपा सरकार बनाएंगे। मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि अगर लोजपा सत्ता में आए तो सीतामढ़ी में सीता मंदिर बनाया जाएगा। खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग ने कहा कि मैं राम मंदिर से भी बड़ा सीता मंदिर बनाना चाहता हूं। बिहार चुनाव में अकेले उतरे लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के तेवर लगातार सख्त होते जा रहे हैं। चिराग ने कल ऐलान किया कि बिहार में अगर उनकी सरकार बनी तो नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे। चिराग ने कहा कि सरकार आते ही वे नीतीश कुमार के सारे घोटाले की फाइल खुलवाएंगे। बक्सर के डुमरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार की जगह कुर्सी पर नहीं बल्कि जेल में होनी चाहिए। उन्होंने तल्ख तेवर के साथ नीतीश पर हमला बोला है। जनता से सवाल पूछा, जो मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी हो, जो मुख्यमंत्री युवा विरोधी हो, जो मुख्यमंत्री बिहार को बर्बाद कर दे, जो मुख्यमंत्री युवाओं को पलायन के लिए मजबूर करे, क्या ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनना रहना चाहिए? उसे बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए?
तो चलिए अब बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है। जी हां, बिहार में पिछले 24 घंटों में 739 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 2,12,192 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल 11,628 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। वहीं दूसरी तरफ राजधानी पटना में बात करें तो कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। जी हां, राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 238 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना से 8 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1042 तक पहुंच गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि महज 24 घंटों के भीतर 1084 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। मधुबनी के फूलपरास में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने एक बार फिर से लालू राबड़ी साथ हमला बोला है। नीतीश कुमार ने कहा कि जब मौका मिला तो 15 साल में कुछ नहीं किया, अब चुनाव आ गया है, वह झूठे वादे कर रहे हैं, नकली बातें कर रहे हैं, लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि पहले जिनको काम करने का मौका मिला उनसे बस झूठे वादे ही किए हैं। मेरे बारे में बहुत लोग अनाप शनाप बोलते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब बिहार में काम करने का मौका मिला तो उस समय स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन कानून व्यवस्था को बिहार में कायम किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के मंत्रियों के भारी विरोध का सिलसिला अभी भी जारी है। मधुबनी के लोकाहा में कल नाराज लोगों ने आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय को खदेड़ दिया है। मोटरसाइकिल से जनसंपर्क करने निकले मंत्री लक्ष्मेश्वर राय की लोगों ने जमकर बेइज्जती की। लोग क्षेत्र में काम नहीं होने से नाराज थे। मंत्री लक्ष्मेश्वर राय लोकाहा क्षेत्र से विधायक हैं। जेडीयू ने उन्हें फिर से मैदान में उतारा है, लेकिन लोगों की शिकायत है कि लक्ष्मेश्वर राय ने 5 साल तक कोई काम नहीं किया, लिहाजा उनका कई जगहों पर विरोध हो रहा है। कल लोगों ने उनकी जमकर फजीयत की। दरअसल मंत्री लक्ष्मेश्वर राय कल बाइक पर सवार होकर क्षेत्र में जनसंपर्क करने निकले थे। सिसावार गांव में उन्हें आक्रोशित ग्रामीणों और सिसावार युवा शक्ति संगठन के लोगों ने उन्हें घेर लिया। आक्रोशित ग्रामीणों के तेवर को देखते हुए मंत्री जी ने वहां से निकलना चाहा, लेकिन लोगों ने उनकी बाइक को रोक लिया। कुछ लोगों ने बाइक की हवा निकालनी शुरू कर दी। मजबूरन मंत्री जी को बाइक से उतरना पड़ा। आप लोगों ने 30 साल लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को दिए हैं, अब 3 साल हमें दीजिए। अगर 3 साल के भीतर घोषणा पत्र के अनुरूप काम नहीं हुआ तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये बातें रविवार को पटना में आयोजित एक चुनावी रैली के दौरान जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कही। पप्पू यादव ने कहा कि मेरी लड़ाई आपको डर अभाव से बाहर निकालने की है, सत्ता की मलाई खाने के लिए नहीं है। सत्ता में आने के 2 साल के भीतर 30,000 स्नातक पास युवाओं को नौकरी देंगे। नियोजित और संविदा पर बहाली नहीं होगी, सभी नियुक्तियां स्थायी रूप से की जाएगी। जाप अध्यक्ष ने आगे कहा कि हमारी सेवादारी हमेशा जारी रहेगी। जब सब आपका साथ छोड़कर चले गए थे, हम आपकी सेवा और मदद के लिए समर्पित थे। हम अपनी अंतिम सांस तक बिहार की जनता की सेवा करते रहेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आयोजित एक चुनावी सभा के दौरान सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विरोध का सामना करना पड़ा। सभा में मौजूद कुछ युवाओं ने नीतीश कुमार मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। सीएम ने कहा कि आप लोग क्यों मुर्दाबाद कर रहे हो, जिसका जिंदाबाद कर रहे हो उसको सुनने के लिए जाओ। नीतीश ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे मालूम है कि कुछ लोगों को ना कुछ ज्ञान है और ना कोई अनुभव है। हम समाज को एक करने में लगे हैं और वो समाज को फिर से बांटने में लगे हुए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मिथिला के विकास के बिना बिहार का विकास असंभव है। सीएम ने कहा कि मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर मिथिला को देश स्तर पर स्थापित किया। नीतीश ने आगे कहा कि दरभंगा में एम्स तथा एयरपोर्ट की स्थापना कर दरभंगा को देश के केंद्र में लाने का प्रयास किया। बिहार में 3 चरणों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए आयोग ने काफ़ी तैयारी की है। सोशल मीडिया से लेकर ऐप से मतदाताओं को मदद पहुंचाई जा रही है। आम से लेकर दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। आयोग 100% वोटिंग के लिए जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। सोशल मीडिया से भी जरूरी जानकारियां शेयर की जा रही है। निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं को वोटिंग में मदद देने के मकसद से PWD ऐप तैयार किया है। आइए जानते हैं
PWD ऐप की खासियत। तो इस ऐप के जरिए आप नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं, बूथ बदलने के लिए आवेदन, ऐप से किसी गलती का सुधार कर सकते हैं, एक क्लिक पर आप ऑन कॉल सपोर्ट पा सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा हेल्पलाइन नंबर 1950 को भी जारी किया गया है। इसके जरिए आप मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को कर सकते हैं, वोटर कार्ड से जुड़ी जानकारी को पता कर सकते हैं, एक कॉल पर बूथ का भी पता कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को है। इसके पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। शिवहर हत्याकांड पर राजद नेता और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा है। पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा कि शिवहर की घटना अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी बिहार सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार ऊर्जा विहीन हो चुकी है। सीएम नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है। शिवहर मामले पर तेजस्वी ने कहा कि कैंडिडेट्स को सुरक्षा बल मिलता है। शिवहर में मारे गए प्रत्याशियों को सुरक्षा मिली थी या नहीं, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। तेजस्वी के मुताबिक उनकी सरकार बनने पर शिक्षा को सुधारा जाएगा। तो इसके विपरीत शिवहर में जेआरडी कैंडिडेट श्री नारायण सिंह की हत्या के बावजूद मतदान नहीं टलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह के हवाले से इसकी पुष्टि की गई है। चुनाव आयोग ने दूसरे चरण में शिवहर में 3 नवंबर को वोटिंग की तारीख तय की है। पहले प्रत्याशी की हत्या के बाद चुनाव टालने की बात कही जा रही थी। शिवहर में मतदान नहीं टालने के फैसले के पीछे चुनाव आयोग का एक खास नियम है। मान्यता प्राप्त और रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियों के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। श्री नारायण सिंह की पार्टी जेआरडी सिर्फ रजिस्टर्ड है। जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी को मान्यता हासिल नहीं है। यही कारण है कि चुनाव के लिए तय कार्यक्रम में फेरबदल नहीं किया जाएगा। और अंत की सबसे बड़ी खबर, यूपी बॉर्डर पर बम और डेटोनेटर बरामद किया गया है, जिसके साथ एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासन की तरफ से चेकिंग का सघन अभियान जारी है। इसी दौरान यूपी बिहार बॉर्डर पर पुलिस ने बम और डेटोनेटर के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बिहार यूपी के कैमूर स्थित बॉर्डर पर पुलिस को यह सफलता मिली है। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब